बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर से मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं और इस वक्त इमरान खान की कैद में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। अभी तक जो एंगल सामने नहीं आया था, यानी इससे पहले लगभग 2.5 साल के अरसे में इमरान खान ने जो जेल काटी उसमें एक भी मर्तबा ऐसा नहीं हुआ कि किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से इमरान खान को जेल से बाहर ले जाना पड़ा हो। असदुल्ला खान साहब ने यह खबर दी, ये दुरुस्त साबित हुई। एक तो हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त अडियाला जेल के बाहर क्या सूरत हाल है। सुहेल आफरीदी यहाँ पहुँचे थे, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के बहुत से लोग पहुँचे थे और फिर इसको एक धरने में कन्वर्ट किया गया था। तादाद कितनी है इसके हवाले से बताएंगे और ख़ास तौर पर एक बहुत ही अहम नुक्ता जो इस वक्त सामने आया है असदुल्ला खान साहब के, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जो सबसे बड़ा सियासी ताना गुज़श्ता 2.5 साल में बना वो ये कि इमरान खान ने उनकी तरह डील करके जेल से बाहर जाने का रास्ता नहीं अपनाया और इमरान खान बीमार नहीं पड़े जी। अब जो इमरान खान की बीमारी की खबर आई या इमरान खान के अस्पताल जाने की और एक प्रोसीजर होने की खबर आई, उसके बाद अता तारड़ वज़ीर इत्तलात वो ये फरमाते हैं कि इमरान खान मुकम्मल तंदुरुस्त है। यानी वो जो अरमान था कि वो बीमारी वाला एक एपिसोड जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हुआ था, उसके ऊपर तो शदीद सर्दी में ठंडे पानी की बाल्टी उलट गई है। अच्छा, पहले तो आप मुझे बताएं, आप मेरे से पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, मंजरनामा इधर अडियाला जेल के बाहर क्या है और अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई? देखें, अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। अब पता नहीं ऑन एयर यहाँ से कितने बजे जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी का यहाँ इशू है। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ऑन एयर करेंगे तो हो सकता है सुबह आप इसको देखें। तो 2:30 बज रहे हैं इस वक्त, और 2:30 बजे के करीब इस वक्त जो लोग हैं उनकी तादाद मेरा ख्याल है 150 के करीब होगी। और अगर टोलियों में जो लेफ्ट राइट लोग मौजूद हैं या जो गाड़ियों में मौजूद हैं उनको भी आप ले आए तो 250 हो जाए, यानी कम तादाद है, ना होने के बराबर बहुत कम तादाद है। और अंदर इस वक्त एक मीटिंग चल रही है जिसमें सुहेल आफरीदी साहब, उनकी काबीना के लोग और बाकी लोग मौजूद हैं, लीडरशिप के लोग, वो अंदर इस वक्त एक मीटिंग चल रही है। और ये मीटिंग तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 1.25 घंटे से ये मीटिंग तकरीबन शुरू है। आपने जो जहाँ से आपने बात शुरू की वहीं से इसको बात को हम शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि अता तारड़ साहब ने ये कहा कि इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। तो जहाँ उन्होंने नवाज शरीफ साहब के अरमान पे आपने ये कहा कि पानी डाल दिया कि वो चाहते थे कि भाई मैं बीमारी का बहाना करके निकला हूँ तो कोई और भी ऐसा करे, वहीं पर उन्होंने अलीमा खान साहबा के खदशात को भी गलत साबित कर दिया। अलीमा खान साहबा के जो फ़ौरन खदशात पैदा हुए थे कि ये खबर फीड की गई है और इसका मकसद ये है कि इमरान खान को बीमार साबित किया जाए और उसके नतीजे में चीज़ें फिर आगे बढ़ें और कल को अगर इमरान खान को कुछ होता है तो ये साबित किया जा सके कि देखो ये तो पहले से बीमार था। तो ये तो साबित हो गया। लाइट ऑन कर लीजिए। अच्छा, हम हाँ चलें, दिखाएं मैं लाइट आप हाँ चलें, मैं लाइट नहीं भी ज़्यादा है तो काम चल जाएगा। अच्छा, अब इसमें बैटरी की वजह जी से बैटरी से पकड़ा हुआ था। अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा सा है। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूँ कि देखिए ये मेरी ख़बर का भी हिस्सा था ईसा नकवी साहब कि इमरान खान साहब जब आए थे अडियाला वो पिम्स, तो उनकी आँख का प्रॉब्लम ज़रूर है, अदरवाइज़ वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद थे और मूड भी अच्छा था, हशाश बशाश भी थे, चुटकुले भी छोड़ रहे थे, स्टाफ से गप भी मार रहे थे, उनसे माजरत भी कर रहे थे, यार मेरी वजह से आपको ये हुआ। उन्होंने कहा, ये मैंने पहले दिन वाली खबर में ही बता दिया था, सबसे पहली खबर में, बाद में फिर तो और जुज़ियात सामने आती नहीं, तो ये मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि वो मुकम्मल तौर पर फिट थे, मोराल अच्छा था, हशाश बशाश थे, स्टाफ के साथ गपशप कर रहे थे। उन्हें कह रहे थे कि मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको जो है वो रात को इस वक्त आना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि आप लेट जाएं, तो उन्होंने कहा अच्छा लेटना ज़रूरी है। तो ये उस पर फिर वो एक खुद भी वो थोड़ा सा मुस्कुराए और बाकी लोग भी हंसे। तो इस तरह की चीज़ें वो कर रहे थे। मतलब कोई ना डिप्रेस थे, ना फ्रस्ट्रेटेड थे, ना गुस्से में थे, ना परेशान थे। और वो ये तो ये अता तारड़ साहब ने जो आज कहा मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, उन्होंने ठीक कह रहे हैं, मेरी खबर से भी वो मैच करती है बात। जहाँ तक रही उनकी आँख का मसला, तो वो है। और आज मैं देख रहा था, कल से इनफैक्ट कुछ लोग ये बता रहे थे कि बस ठीक है, मोतिये का मसला था, सफ़ेद मोतिया था और सफ़ेद मोतिया जो है वो ट्रीट हो गया है और उसके लिए बस बात ख़त्म, और उसके लिए फॉलोअप्स होंगे तो वो फॉलोअप्स वहीं पर हो जाया करेंगे। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके नाजरीन के लिए भी कह रहा हूँ, अपने के लिए दोहरा के कह रहा हूँ कि ये सफ़ेद मोतिये का मसला नहीं है। इमरान खान साहब को जो मोतिये का वो बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है, वो भी ट्रीट करना उसका ज़रूरी भी नहीं है, वो पहले से था हल्का सा, लेकिन वो कोई ऐसा प्रॉब्लम परेशानी की बात नहीं है। जो मसला है उनका असल में वो यही था जो CRVO मैंने आपको बताया था, जिसके लिए अब जो ट्रिकी इसमें पॉइंट है वो ये है कि इसके 3 एपिसोड होने हैं कम अज़ कम, ये 3 से 6
जो है वो एपिसोड होते हैं इसके इंजेक्शन के, और फिर भी अगर कोई रह जाए तो इसमें दरमियान में या बाद में लेज़र भी करना पड़ता है। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि एक दफ़ा तो चले आप पिम्स ले आए, क्योंकि डॉक्टर आरिफ ने इनकार कर दिया था कि भाई ये प्रोसीजर मैं जेल के अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि इससे काम ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, और उसके कोई मसला हुआ तो फिर मैं मेरे किसने कर दिया और फिर उनके अपने प्रोफेशनल करियर के ऊपर सवाल पैदा होगा। एक अहम पहलू है ना असद के, जज लाया गया जेल, स्टाफ लाया गया और वकला लाए गए, तफ्तीशी लाए गए, तफ्तीशी टीम लाई गई, इन्वेस्टिगेटर्स लाए गए, वो जनाब लाई डिटेक्टर टेस्ट करने वाले वो लाए गए, वो सारी टीमें लाई गई। नहीं लाया जा सका तो अस्पताल नहीं लाया जा सका, जेल। अच्छा ये बताएं कि अभी जो यहाँ पर मेडिकल, अच्छा इसमें मैं सिर्फ ये कर दूँ कमेंट कि देखें उसके लिए एक तो मशीनरी दरकार थी, तो मशीनरी तो शायद मूव की भी जा सकती है, लेकिन जितनी मशीनरी अस्पताल में मौजूद है शायद वो लाना यहाँ पर वो एक अलग मसला बन जाता। दूसरा, ऑपरेशन थिएटर का एक एनवायरनमेंट होता है कि उसमें रिलेटेड के अगर इस प्रोसीजर के दौरान कुछ और जरूरत पड़ती है, उसके हार्ट की कोई कंडीशन, क्योंकि जब आप उसमें हैं, बिल्कुल आप ऑपरेशन थिएटर में आपका एक प्रोसीजर हो रहा है, आपके आंख में इंजेक्शंस लग रहे हैं, उस दौरान आपका ब्लड प्रेशर कोई मसला हो सकता है, कोई हार्ट बीट जो है वो लेफ्ट राइट को ऊपर नीचे हो जाती है, तो और फिर आपने लोकल एनेस्थीसिया देना होता है। हाँ, तो फिर अच्छा, उसमें जाहिर है कि कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तो ये बुनियादी मकसद था। और इसके लिए अब अगर पिम्स नहीं अगली दफ़ा लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है पिम्स पर तो सबकी नज़रें होंगी अगले महीने जब 21 तारीख आएगी कि 21 और 25 के दरमियान ये इंजेक्शन लगना चाहिए, तो सारे तो अब उस पर एम्पायर की तरह बैठे होंगे नज़रें गाड़ के, रेफरी की तरह। तो फिर दो ऑप्शन हैं, या तो किसी और फैसिलिटी में लेके जाएँ, या फिर वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक फैसिलिटी यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर क्रिएट करके और रिस्क लिया जाए कि यहीं पे कर दें, और वो जो आप फैक्टर्स बता रहे हैं उसका फिर रिस्क ले लिया जाए। और पक्का बंदोबस्त तो यकीनन किया गया ना कि इमरान खान अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद लगभग 33 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं, प्रोसीजर होता है, वापस लाए जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और अगर अदालत में उनकी वीडियो कॉल के दौरान की तस्वीर लीक हो सकती है, तो इस तमाम प्रोसेस के दौरान, यानी इमरान खान जब से जेल गए हैं उसके बाद से उनकी पहली झलक आई थी, वो जब अटक से इधर मुंतकिल किया जा रहा था तो प्रिजनर वैन में से कहीं से एक हल्की सी झलक आई थी। सुप्रीम कोर्ट में ब्लू शर्ट में वो उनके एक फिर आई थी अडयाला जेल से जब सज़ा सुनाई जा रही थी, शाह महमूद कुरैशी और गालिबन इमरान खान ये दोनों मौजूद थे, वो तस्वीर आई थी, और सलमान सफदर गालिबन वो भी शायद मौजूद थे, वो अडयाला जेल की तस्वीर थी, और फिर वो एक ब्लू टी शर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इसकी कोई तस्वीर या ऐसी कोई चीज़ बाहर नहीं आई। अब एक तो ये कि यहाँ पर जो धरना है, मुझे एक बात बताएं पहले, स्ट्रीट मूवमेंट का बिल्डअप हो रहा है। जी, मैं पहले आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन में मुख्तलिफ तजर्बात से गुजरा हूँ, ठीक है, ज़ाती तौर पर भी। जब आप सो के उठे और आपने ये खबर देखी, शोर मचा हुआ था इस पर, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस खबर के बारे में क्या था? नहीं देखिए, मतलब मेरे कई करीबी दोस्त कह रहे थे कि यार ये तुमने खबर जो है ना वो गलत कर दी है, पिम्स नहीं उनको लाया जा सकता। आपका अपना पर्सनल रिएक्शन क्या था? नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसमें आपकी सहाफ़त, आपका सहाफ़ती चेहरा एट स्टेक होता है, यानी मतलब ये अंदाजे की गलती नहीं हो सकती जब आप इतना बड़ा दावा करते हैं। यानी अभी पिछले दिनों आपको याद होगा एक कॉलम लिखा गया, कुछ बातें की गई और कहा गया कि वंडर बॉय की तलाश है, और पीएचडी वाली बात की गई, और मार्च अप्रैल का कहा गया। अब इसमें कहीं ना कहीं इतना बड़ा अभाम मौजूद है कि वंडर बॉय, ये खबर फलां हो सकती है, इसका ये एंगल हो सकता है। यहाँ पर बात हो रही है कि ये कंडीशन है, ये वाली हेल्थ कंडीशन है, ये वाला अस्पताल है, ये वाला मकाम है, ये वाला प्रोसीजर है, बीमारी का नाम ये है, बीमारी का नाम ये डिटेल्स जुजियात ये जुजियात जो है ना, मतलब ऑब्वियसली आपके साथ काम करते हुए, काम एक दूसरे के साथ करते हुए फील्ड में ये इतना तो एहसास हो गया है कि अगर तो आप इतनी बड़ी को हमाकत कर जाते हैं कि जिसमें आप बिल्कुल ही एक बेसरोपा चीज़ सामने रख देते हैं, तो फिर उसके रेपरकशंस होते हैं, आपकी सहाफ़त के लिए होते हैं, आपके ऊपर लोग मजाक बन जाता है, लोग सुनते क्यों हैं, इत्मीनान क्यों करते हैं। यानी अगर मैं अभी यहाँ पर खड़े होकर आपको ये नहीं कह रहा कि हज़ारों लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि 150-200 लोग हैं, और अगर किसी को बात बुरी भी लग रही है तो हमने तो यही कहना है कि भाई जितने लोग मौजूद हैं उतने ही मौजूद हैं ना।
अब स्ट्रीट मूवमेंट की बात करें या रन अप टू 8 फरवरी जिसकी प्लानिंग की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन, पहिया जाम और ये सब करना है, तो उसका बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि मैच प्रैक्टिस में भी जब आप एक बड़े इवेंट, वर्ल्ड इवेंट के लिए मतलब अगर आप वर्ल्ड कप के लिए खेल रहे हैं तो आपका जो नेट सेशन है, जो प्रैक्टिस सेशन है, उससे भी आपको उसके ताम झाम से नजर आता है। इस वक्त जो यहाँ पर अडयाला जेल के बाहर का जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब ताम झाम है, वो कहीं से 8 फरवरी जिसके बारे में दावा किया जा रहा है उसका बिल्डअप नजर नहीं आता। यानी इसको देखकर आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, और लगभग अंदाजन तकरीबन 70,000 ऑफिस बेयरर्स हैं इस सियासी जमात के, और 70,000 का 10% 7,000 बनता है, और 7,000 का 10% 700 बनता है। यानी कि 1% लोग जो हैं 70,000 के भी यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद नहीं हैं, ऑफिस बेयरर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वोटर सपोर्टर्स। आप सपोर्ट बेस जाके देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लोगों से बात करेंगे, वो जाहिर है कि एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक लोगों के अंदर जो है वो जज्बात भी हैं, वो इस तरह कहते हैं जनाब मौजूदा हुक्मरानों को गाली भी देते हैं, तुर्श बात भी करते हैं, तल्ख बात भी करते हैं उनके मुतालिक। लेकिन हमें तो यहाँ पर ये देखना है कि कोई भी तहरीक है उसमें कौन ऑन ग्राउंड मौजूद है, कौन नहीं है, कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, ये मैटर करता है। वो तो अब आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अभी गालिबन जो है वो सुहेल आफरीदी और दीगर लोग, शफी जान, ये लोग बाहर भी निकले हैं। अभी हो सकता है कि ये धरना जो है वो ख़त्म करने का ऐलान हो जाए या इसको कंटिन्यू करके सुबह अदालत जाने का, अगर आप इजाज़त दें तो आप जारी रखें और मैं देखाऊँ जाके कि क्या हो रहा है। आप, हाँ बिल्कुल, मैं इस दौरान जो है वो गुफ्तगू जारी रखता हूँ। आप ज़रा ये खबर जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था, आपको याद होगा लास्ट टाइम हुआ था, तो इस वक्त ठीक है यहाँ पर इस वक्त जो है वो अडयाला जेल के बाहर हमने, आप देखें इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर, इमरान खान लगभग 2.5 साल से कुछ ज़ायद अरसा हो चुका है वो अडयाला जेल में मौजूद हैं, और अडयाला जेल में जो उनकी मौजूदगी है उसमें पहले 1.5 साल की अगर बात की जाए तो वो बड़ा एक पीरियड ऑफ हसल बसल था। यानी कि वो मौका था कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर किस्म की तहरीक बाहर भी चल रही थी, इलेक्शंस का मरहला आना था, 27वीं आईनी तरमीम नहीं हुई थी, 26वीं आईनी तरमीम नहीं हुई थी, ट्रिब्यूनल्स वाला मामला सेटल नहीं हुआ था, मौजूदा हुकूमत के पैर नहीं जमे थे। उस वक्त जो है वो अदालतें कहीं ना कहीं जो है वो एक पोटेंट, आपको याद है कि अदालतें थीं, बड़ी ख़बरें अदालती मंजरनामे से आती थीं, यहाँ पर केसेस की समाअत जारी थी। इमरान खान से रोज़ाना की बुनियाद पर उनके वकला की, सहाफ़ियों की, फैमिली की, इन केसेस की समाअत के दौरान मुलाकातें होती थीं, और उन मुलाकातों में इमरान खान जो है उनको भरपूर तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रही होती थी कि बाहर क्या चल रहा है, और उसकी बुनियाद के ऊपर उसको प्रोसेस करके इमरान खान वहाँ पर मशावरत भी कर लिया करते थे, और अपना फीडबैक या अपनी राय या अपना फ़ैसला उन लोगों के थ्रू अपनी पार्टी तक पहुंचाते थे। ये सिलसिला चल रहा था। गुज़श्ता 1 साल में इमरान खान की मुलाकातों की तादाद कम होते 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 अब उस मकाम पर आ गई है कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान ग़ालिबन 2 मरतबा सिर्फ एक्सेस हुआ है, और वो भी सिर्फ एक बहन डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा का 20 मिनट के लिए, और उसके बाद 20 दिसंबर को लगभग 8 मिनट के लिए सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है। तो ये बाकायदा वो वक्त है जिसको आप कैद तन्हाई का वक्त कह सकते हैं। अब ज़रा फ्लैश बैक करें, इमरान खान अडयाला जेल जाने से पहले, अटक जेल जाने से पहले, गिरफ़्तार होने से पहले हुकूमत वक्त का मौक़िफ़ ये था, इमरान खान नशा करते हैं। इमरान खान, याद होगा आपको कि जब वो ब्रीफ डिटेंशन हुई थी उसके बाद अब्दुल कादिर पटेल वज़ीर सेहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल की जो है वो की तरफ नामज़द किए हुए वज़ीर सेहत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट है इमरान खान की, उसमें से कोकेन, उसमें शराब, उसमें दुनिया जहान के नशे, आइस, चर्स, पता नहीं क्या क्या उसमें से निकाल दिया था, जिन नशों के हमें नाम भी नहीं आते वो भी निकाल दिए थे। और उसकी बुनियाद पर ये दावा करते थे राना सनाउल्लाह और दीगर लोगों, वो ये कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान जो है वो जेल काट लें। वो जेल नहीं काट पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान करें, यहाँ पर अभी ये जो है वो ग़ालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसके लिए रवाना हो रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से ये दावा किया जाता था हुकूमत की तरफ से कि वो यार 5 दिन भी नहीं काट पाएंगे, 4 दिन नहीं काट पाएंगे, वो डील के लिए तड़पेंगे, वो गिड़गिड़ाएंगे, और नशे का आदी शख्स तो ये कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर एक के बाद एक दावे जो हैं वो गलत साबित होते गए, और अब वो मौका है कि जब
बाकायदा कैद तन्हाई, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जहाँ पर आपका बाहर की दुनिया के साथ एक्सेस ना हो। अभी तो ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है किसी के पास, यानी हम में से कोई भी हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि इमरान खान का राबता बाहर के लोगों से तो मुनक़ता है, क्या अंदर उनका जेल के जो अमला है उन लोगों के साथ बातचीत होती है या नहीं, उनका टेलीविज़न तक रसाई है कि नहीं, इस दौरान किताबों तक, उनका अखबारात तक उनकी रसाई है कि नहीं, यानी किस किस्म की एक्टिविटी। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी भी शख्स की जहनी सेहत जो है उसको मुतासर करती हैं, उस पर इम्पैक्ट डालती हैं, उस पर असरअंदाज होती हैं। और इस तमाम वक्त के दौरान अगर इमरान खान पिम्स अस्पताल ले जाए जाते हैं और उनका एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, उनके आय का ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और उसके बाद सहाफ़ी हजरात भी और धरना ख़त्म का नारा जो है वो अभी ज़िशान नूर यहाँ से गुजर रहे हैं, रिपोर्टर वो बता रहे हैं कि धरना यहाँ से ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। अभी असदुल्ला खान आएंगे तो वो हमें बताएंगे कि धरना क्यों ख़त्म करने का ऐलान किया गया है और क्या। शाहिद खटक साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या डिसीजन हुआ है ये बताएं सर। अभी हम कल इंशाल्लाह सुबह आपके सामने लाइमल आ जाएगा। अभी नहीं बता रहे क्योंकि इन्होंने रास्ते बंद कर देने पर रास्ते बंद कर देने हैं इसलिए लाएअमल नहीं बता रहे। शाहिद खटक साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि हमने जो फ़ैसला किया है धरना ख़त्म करने का, उसके बारे में सुबह के वक्त आपको मालूम होगा। अब ये कौन सा सरप्राइज़ है, इट्स एनीबडीज़ गेस राइट नाउ। अभी असद आते हैं तो शायद उनके पास कुछ एडिशनल डिटेल्स हों, लेकिन इस तमाम मामले को मैं ज़रा कंक्लूड कर लूँ इससे पहले कि असद आएँ और हमें वापस जो है वो ज्वाइन करें। मैं ज़रा देख भी लूँ कि असद यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि नहीं। असद फ़िल वक्त जो है वो ग़ालिबन वहीं पर सुहेल आफरीदी साहब का जहाँ पर स्क्वाड मौजूद है वहाँ पर मौजूद है। तो इस वक्त के दौरान इमरान खान का जो तमाम वक्त है उस पर भी अगर अब भी इतनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और उनकी एक कैद तन्हाई के बाद उनकी अपीयरेंस और उसके बाद असदुल्ला खान जो बात कर रहे हैं और फिर जो अता तारड़ ने कंफर्म किया है कि इमरान खान जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, ये हैरान कुन है। यू हैव टू बी वेरी टफ फॉर दिस। सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, एक ऐसा शख्स जिसने कभी जेल ना देखी हो, जिसने इस किस्म का, और अगर यहाँ से गाड़ियाँ गुजरनी हैं तो फिर ये ज़रा मुझे आप हेड्स अप दीजिएगा। तंजीम असद भी आ गए हैं। असद, शाहिद खटक यहाँ से गुजर रहे थे, जी जी, मैंने उनको रोका, उन्होंने कहा कि धरना हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन क्यों किया है और क्या करना है वो हम इसलिए नहीं बता रहे कि अभी वो हमारे रास्ते बंद कर देंगे अगर हमने बता दिया। तो व्हाट इज़ इट, कुछ पता चला? बस देखें, मेरी भी बहुत ही मुख्तसर सुहेल आफरीदी साहब से अभी बात हो सकी है और कल शायद उनसे मुलाकात हो पाए, तो ज़रा उनका जहन पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ज़ाहिर है इतने रश में उनसे अलग से मुलाकात करना मुमकिन नहीं था। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि काफ़ी तवील ये मुलाकात हुई है, ये मीटिंग हुई है और इसमें कुछ चीज़ें तय पाई हैं तो ये धरना ख़त्म हुआ है। और सलमान राजा साहब ने अभी जो बातचीत की है वो ये कह रहे हैं कि हमारे जहन में लाहेअमल मुकम्मल है, हमने बनाया है, अब वो क्या है, कब अनाउंस करेंगे, ये अभी देखने की मेरा ख्याल है बात है। यानी कोई ये अंदाज़ा तो कंक्रीट चीज़ अभी सामने नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब या अल्लामा राजा नासिर अब्बास या इनमें से किसी के साथ कोई राब्ता हुआ या किसी का कोई ख़ास पैगाम आया जिसके बाद ये सब कुछ किया गया, किसी को ऑनलाइन, कोई अभी तक हमारे सामने इस किस्म की जुज़ियात नहीं है। बहरहाल अब जाहिर है कि हम जब ये गुफ्तगू तकरीबन कंक्लूड कर रहे हैं तो 3 के करीब जो है वो टाइम हो चुका है और ये वो वक्त है इस्लामाबाद में शदीद सर्दी का आलम है और वो एक बड़ा फैक्टर, और गुज़श्ता ख़ास तौर पर 4 से 5 हफ़्तों के दौरान जो अडयाला जेल के बाहर कारकुनान के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल, फिर उसमें ख़ास किस्म का केमिकल जो है वो डालकर उसमें पानी फेंकने का, और जिस तरह से यहाँ पर सूरत हाल रही, और सर्दी, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे एक आपको छोटा क्राउड जो है वो नज़र आता है कि यहाँ पर सिर्फ तहरीक इंसाफ के अगर हम उन ज़िम्मेदारान की MNAs MPs की बात करें तो वो भी अब बहुत कलील तादाद उनकी यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल असद, इफ़ यू हैव समथिंग टू ऐड तो ठीक है, वरना फिर हम इसको नहीं, मेरा ख्याल है हाँ ऐसे वाइंड अप करते हैं। ये है जनाब मंजरनामा अडयाला जेल के बाहर से। अब धरना ख़त्म करके खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी और दीगर, शफी जान हैं, शाहिद खटक हैं, बाकी लोग हैं, सलमान अकरम राजा हैं, ये तमाम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और ये तो जाहिर है कि इनकी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी, ये रवाना बड़े आराम से हो जाएंगे। आपने गालिबन मुखालिफ समत में 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, मैंने मुखालिफ समत में पैदल 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, हाँ 3 किलोमीटर पीछे गाड़ी। अभी ये वैसे जो कह रहे हैं ना कि लोग कम हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर लोग आना भी चाहते हैं ना
तो वो नहीं यहाँ आ पहुँचना सकते। को आसान काम नहीं, नहीं उसकी है। वजह यह है कि हमें भी कार्ड गाड़ी उसका मीडिया का कार्ड देखने के बाद गाड़ी 3 किलोमीटर पीछे खड़ी करके बीच में 3 नाके हर जगह पर कार्ड चेक किया गया है। तो अगर कोई कार्ड के बगैर शख्स आना चाहता है और वो रिहायशी नहीं है तो उसको किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। नाके लगे हुए हैं बहुत। और अब अगर आप कहें ना कि यार 1000 बंदा और आ जाए 2-2 4-4 करके, तो वो नहीं आ सकता। वहाँ भी आ सकता है शायद, बंदे नहीं आ सही। सकते। ठीक है जनाब, अब तक के लिए इतना ही। मुझे और असदुल्ला खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।